बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था और हर समय अपनी पत्नी और बेटियों का ध्यान रखता था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उनका प्यार और आपसी समझ बहुत ही गहरा था। इस आदमी का नाम था हरिराम और उसकी पत्नी का नाम था कमला। उनकी 3 बेटियां थी, राधा, सीता और माया। हरिराम का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन जब हरिराम अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिससे उसका परिवार पूरी तरीके से बदल गया। उस दिन वह एक हादसे का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। हरिराम का परिवार बिखर गया। कमला और उसकी बेटियां गहरे सदमे में डूब गई। पहले जो घर खुशियों से भरा था, अब वह गम और निराशा से भर चुका था। पैसों की तंगी ने उनका जीवन असहाय बना दिया था। घर में खाने तक की सही चीजें नहीं थी और बेटी राधा, सीता और माया की जिंदगी भी कठिनाइयों में डूब गई। लेकिन हरिराम का जीवन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपनी पत्नी और बेटियों के लिए एक अद्भुत आशीर्वाद बनकर वापस आया। उसकी आत्मा ने पुण्य जन्म लिया और वह एक सोने का हंस बन गया। उसका दिल अभी अपनी पत्नी और बेटियों के लिए गहरी श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था। उसने सोचा, मैं अपनी पत्नी और बेटियों की मदद करूंगा। मुझे उनका दुख देखकर बहुत पीड़ा होती है। स्वर्ण हंस के रूप में जन्म लेने के बाद वह अपने पुराने घर के पास उड़ता हुआ पहुंचा। वह चाहता था कि कमला और उनकी बेटियां उसे पहचान सके और समझ सके कि वह वही पुराना हरिराम है जो उसके परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा था। एक दिन जब हंस अपने स्वर्ण पंखों के साथ वाराणसी के आकाश में उड़ रहा था, तो उसे अपना पुराना घर दिखा। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि कमला और उनकी बेटियां अपने पुराने जीवन के मुकाबले बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उनके कपड़े फटे पुराने हो चुके थे। कमला स्वर्ण हंस को देखकर घबरा गई। उसने सोचा, एक ऐसा अद्भुत हंस है, सोने का हंस मैंने आज तक नहीं देखा। उसने घबराहट में बोला, तुम कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हंस ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारा हरिराम हूँ। मैं अब एक हंस के रूप में वापस आया हूँ ताकि तुम सबकी मदद कर सकूं। उसके रूप, रंग और बोलने से कमला को विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण हंस नहीं है, ये उसका पति हरिराम ही है। वो खुशी खुशी उसे गले लगाकर रोने लगी। हंस ने फिर अपनी पत्नी और बेटियों को एक सोने का पंख दिया और कहा, यह पंख तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा। इसे बेचकर अपने जीवन को फिर से खुशहाल बना लो। फिर वह हंस उड़कर आकाश में वापस चला गया। अब यह एक आदत बन चुकी थी। हंस जब भी वापस आता, वह कमला और उनकी बेटियों को एक सोने का पंख दे जाता। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। बेटियां बहुत खुश थी क्योंकि हंस की दानशीलता ने उनके जीवन में एक नई रोशनी डाल दी थी। कमला के मन में लालच का बीज बैठ चुका था। वह समझ नहीं पाई कि हंस जो कुछ भी दे रहा है, वह प्रेम और कर्तव्य के रूप में दे रहा है, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन जब हंस रोज की तरह घर आया और उसने देखा कि उसकी बेटियां घर पे नहीं थी, तो कमला ने उसे प्यार से बुलाया। उसने हंस को अपने करीब आने का इशारा किया और उसे बहुत मीठे शब्दों में बहलाया। हंस, जो अब तक अपनी पत्नी के प्यार और विश्वास के कारण पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था, बिना सोचे समझे उसके पास चला गया। लेकिन जैसे ही हंस उसके पास पहुंचा, कमला ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे मजबूती से पकड़ लिया। हंस कुछ समझ नहीं पाया। उससे पहले ही उसने एक तेज झटके से उसके सारे सोने के पंख निकाल लिए। हंस दर्द से चिल्लाया, लेकिन कमला का दिल लोभ से अंधा हो चुका था। हंस के पंख उसकी लालच का शिकार बन चुके थे। कमला ने सारे पंख इकट्ठा किए और हंस को एक पुराने बक्से में बंद कर दिया। अब जब कमला ने पंखों को देखा तो वह चौंक गई। पंख अब सोने के नहीं रहे, वो साधारण आम पंख बन चुके थे। कमला के मन में डर और पछतावा दोनों उभर आया। उसने हंस को देखा जो अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि सामान्य हंस जैसा दिखने लगा था। कमला समझ गई थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब बेटियां घर लौटी तो उसने देखा कि उनका पिता हंस खून से सना हुआ है और उसके सारे पंख गायब हो चुके हैं। बेटियां तुरंत समझ गई कि हो ना हो यह माँ का ही काम है। वह दौड़ते हुए अपने पिता के पास गई और उसकी सेवा करने लगी। उन्होंने हंस को उठाया और उनकी सारी चोटों का इलाज किया। कुछ दिनों में हंस ठीक हो गया। उसके पंख फिर से निकलने लगे, लेकिन इस बार वह सोने के नहीं थे। कुछ महीनों बाद हंस के पंख इतने मजबूत हो गए कि वो उड़ने के लायक हो गए थे। एक दिन जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, उसने अपनी बेटी और पत्नी को देखा और आसमान की ओर उड़ गया। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी।
तब कमला को समझ में आया कि लालच और लोभ इंसान को सब कुछ खोने के कगार पर ले आता है। तो दोस्तों, हंस की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम, विश्वास और कर्तव्य के साथ जो भी दिया जाता है वह बहुत मूल्यवान होता है। जीवन में लालच और लोभ से बचना चाहिए। जो कुछ हमें मिलता है उसे दिल से स्वीकार करना चाहिए और किसी की दया और प्रेम का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।